तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग सीखो चैनल पर। ठीक है, आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जैसा कि प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है वाट। तो आप लोगों को लुप्त संख्या पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसी को जो है यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आप किसी भी परीक्षा में जाइएगा तो 2 से 3 प्रश्न जो है आपके लुप्त संख्या से 100% होता है हल करना। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग किस प्रकार से बहुत ही कम समय में शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है हल करेंगे, ये आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे वाट दिया गया, ये यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाट के चिन्ह पर क्या होने वाला है, यहाँ पे वाट के चिन्ह पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वाट लिखा गया है इसके स्थान पे क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है। इन सारे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके और सरल के साथ जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो दिया गया है वाट के स्थान पर क्या होने वाला है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे पहले, अगर आप देखेंगे यहाँ पे पंक्ति से, तो अगर 17 से 12 देखेंगे, 17 से 12 कैसे होगा, तो 5 घटा के फिर यहाँ से देखेंगे 25 जो है आपका यहाँ पे 13 जोड़ के। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो जोड़ रहा है फिर घटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक अगर यहाँ पे देखेंगे अब पंक्ति में, ठीक है, तो क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है 17, 17 के बाद से यहाँ पे लिखा है 11। अगर 11 को अगर हम लोग देखेंगे तो 1 और 1 लिखेंगे, 11 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 17 1 18 और 1 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 19 तो लॉजिक मिल गया। दूसरा भी पंक्ति उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है 12 और प्लस यहाँ पे 13 को लिखेंगे 1 + 3। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो 12 और 1 13, 13 6 16 जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अगला करेंगे। यहाँ पे लिखा है 25 प्लस का यहाँ पे क्या लिखा है 4। 25 और 4 कितना होता है, तो 25 और 4 जो है 29 होता है। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ये देखिए प्रश्न आरआरबी एएसएम और गुड्स गार्ड में जो है यहाँ पे आपके पूछे गए हैं। ठीक है, 2001 में। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये कैसा प्रश्न है। ठीक है, अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। कह रहा है कि यहाँ पे 5 7 और यहाँ पे 70। ठीक है, फिर अगर इस प्रकार पंक्ति में देखेंगे तो ठीक है, या इसको जो है हम लोग कॉलम के थ्रू भी देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे जो है पहले अगर यहाँ पे कॉलम से देखेंगे तो क्या लिखा है 5 8 और 9। इसमें देखेंगे तो यहाँ से जो है 3 ऐड हुआ है, यहाँ से 1। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे तो माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, तो ये जो है लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका जो लॉजिक है यहाँ पे पंक्ति के तरफ से हम लोग देखते हैं तो 5 7 बराबर यहाँ पे हमको 70 लाना है, तो 5 और 7 में गुणा करेंगे तो 35 होगा, जबकि लिखा गया है 70। यानी कि एक और इसमें लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 35 दूना का हो जाएगा कितना 70। यानी कि अगर लॉजिक जो है हम बनाना चाहेंगे तो पहले वाले दोनों वर्ड को जो है गुणा कर देंगे, उसके बाद से अपने मन से 2 से उसमें गुणा कर देंगे, तो जो है आपका लॉजिक तैयार होगा। उसी प्रकार दूसरा खंभा पंक्ति को जो है हम लोग देखते हैं, लिखा है 8, तो गुणा करेंगे 1 में तो 8 दूना का 8 एकम में कितना हो जाएगा 8। फिर है हमको लाना है 16, तो इसमें फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ पे करेंगे जो आपका निचला वाला भाग है, लिखा है 5 गुणे 9 गुणे 5। ठीक है, 9 पचे कितना होगा 45। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर अपने मन से 2 से गुणा करेंगे तो 45 दूना का कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पे 90 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है उत्तर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको इसको जो है सही करना था, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार के लॉजिक जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखना है ताकि लॉजिक जो है आपको
अच्छे तरीके से पता चल सके। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, मतलब एक एक ऐड हुआ है। ठीक है, दूसरा अगर पंक्ति उसी के साथ निचला वाला देखेंगे तो 11 से 7 जो है आपको 4 माइनस हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है। तो ये तो लॉजिक ऊपर वाले में एक एक जोड़ा गया था, यहाँ पे 2 4 माइनस हो रहा है, तो ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर तुरंत हम दूसरा लॉजिक अपने दिमाग में सोचेंगे कि जब पंक्ति से नहीं हुआ तो अब कॉलम से देखेंगे। ठीक है, इसमें कॉलम में क्या लिखा है, 1 लिखा है, 11 लिखा है और 120 लिखा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार आएगा, ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पे तो आपका 11 होगा, जबकि हमको लाना है 120, तो 120 किस प्रकार होगा, अगर हम लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो 11 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 121। ठीक है, 121 आ जाएगा, उसमें से 1 का स्क्वायर अगर हम घटा देते हैं तो ये आता है आपका 120। यानी कि लॉजिक थोड़ा सा जो है हमको थोड़ा सा जो है यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक का जो है यहाँ पे क्लू मिल गया है। ठीक है, दूसरा लॉजिक अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमको देखना है कि ये दूसरा भी लॉजिक फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2 7 और यहाँ पे लिखा है 45। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर 2 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वो का 4, जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 45, जो कि यहाँ पे भी वही जो है रूल फॉलो कर दिए। दोनों पंक्ति जो है इसी प्रकार बना हुआ है, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या लिखा है, 5, 5 का स्क्वायर में से यहाँ पे जो लिखा गया है 3, 3 का स्क्वायर करके घटा देंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 तरीका 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 16 जो है आपके ऑप्शन नंबर जो है डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है वो प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपके सामने जो अगला प्रश्न आ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट आ रहा है, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो देखिए कह रहा है, लिखा है 2 5 10। ठीक है, इस प्रकार के लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, पहले ऐड किया है 3, फिर ऐड किया है 5। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिखा है 15 ऐड करके और यहाँ पे लिखा है 17 ऐड करके। ठीक है, तो इस प्रकार के थोड़ा सा लॉजिक जो है हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, ये लॉजिक थोड़ा सा जो है आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है 5, फिर यहाँ पे लिखा है आपका 10। ठीक है, यही चल रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम बड़े में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे 2, 2 के बाद से लिखा है यहाँ पे 5, इसमें अपने आप 3 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 5। ठीक है, उसके बाद से देखिए 10 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है 10, इसको किस प्रकार लाएंगे 10, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 5 लिखा गया है 5, इसमें जो है 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लाना है आपको 17। ठीक है, तो 17 जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है 10। ठीक है, 10 में जो है हम लोग यहाँ पे देखिए 3 के बाद 5, 5 के बाद से हम लोग यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपको बताना है कि 17 लिखा है। ठीक है, 17 में अब हमको क्या जोड़ना है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद से क्या लिखेंगे यहाँ पे 9। 17 और 9 कितना हो जाएगा, तो 17 और 9 जो है आपका कितना होता है 26। 26 जो है यहाँ पे आपको जो है भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो 26 में जो है हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो 26 में देखिए 3, 5, 7 और 9 के बाद 11 यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और 3 37, जो कि यहाँ पे आपका मिल गया। ठीक है, 37 में फिर आप 11 के बाद 13 जोड़ेंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। इस प्रकार इसको जो है पंक्ति को जो है बनाया गया है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से अब समझ गए होंगे कि आपका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर कह रहा है, अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है 4
ठीक है। 4 के बाद से लिखा गया है आपका 8, 8 के बाद से लिखा गया है 20, ठीक है। या तो आप इस प्रकार भी इसको देख सकते हैं, पंक्ति कॉलम दोनों तरीके से प्रश्न को देखते हैं। पहले मान लीजिए इस प्रकार देखते हैं, तो 4 लिखा है, 9 लिखा है और 6 लिखा है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 5 ऐड किया है, यहाँ पे 3 माइनस किया है, ठीक है। उसी प्रकार इस पंक्ति में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 20, 15, 18, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 5 प्लस किया है और यहाँ पे 2 माइनस, जबकि होना चाहिए कितना, -3। तो ये तो लॉजिक इसमें काम नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा लॉजिक अगर हम सोचते हैं इसमें, तो दूसरा लॉजिक क्या होगा, तो पंक्ति से होगा, ठीक है। पंक्ति में जो है आपके प्रश्न क्या कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 20, ठीक है। तो जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हुआ क्या है, 20 किस प्रकार आएगा ये हमको सोचना पड़ेगा। अगर इन दोनों में गुणा करते हैं तो 8 चौका हो जाएगा 32, जो कि लाना है हमको 20, ये भी नहीं होगा। दूसरा लॉजिक अगर देखेंगे तो 8 और 4 लिखा है, यहाँ पे पहला पंक्ति देखिए 4 और यहाँ पे 8 प्लस में देखेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, आपको लाना है 20। तो अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूना के 16 और 4 यहाँ पे 20 आपका आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे निचला वाला देखिए लिखा है 6 गुण, यहाँ पे है जो 6, उसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और 6 यहाँ पे प्लस में होगा 12 और 6 जो है आपका 18, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपको बचा हुआ जो बीच में दिखाई दे रहा है 9, 9 के बाद से जो है हमको यहाँ पे प्लस देना है और यहाँ पे लाना है 15, ठीक है। तो क्या हमको यहाँ पे 9 में जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा 9 में जो है आपको जोड़ना पड़ेगा 6, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा 6। तो 6 किस प्रकार आएगा, तो 3 गुणे 2 करेंगे, ठीक है। हमको 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 3 हम लोग रखेंगे। 3 जो है आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ये प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा 3, ठीक है। 3 वाला जो आपका ऑप्शन है वही आपका 100% राइट उत्तर होगा इस प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे अगर आप लोग तो यहाँ पे अगर इसको पंक्ति वाइज देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 2 ऐड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 2 ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, पहले जोड़ा गया है फिर घटाया गया। तो ये तो लॉजिक यहाँ पे आपको सीधा सीधी दिखाई देगा कि नहीं काम किया है, ठीक है। दूसरा लॉजिक जो है इसमें क्या काम किया है ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अब बदल के क्या। तो अब कॉलम में जाएंगे, ठीक है, कॉलम में जाएंगे तो कॉलम में जो है हमको दिखाई देगा कौन सी चीज़, तो आप लोग कहिएगा कि पहला जो है यहाँ पे लिखा है 2, 2 के बाद से लिखा गया 18, 18 के बाद से लिखा गया है 162। अगर सभी को गुणा करते हैं तो ये जो है आपका तभी भी आपको 1400 जो है 58 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब कौन सा लॉजिक है ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है आपको लॉजिक जो है यहाँ से किस प्रकार बनेगा, तो हम देखिए यहाँ पे लिखा है 1400 जो है 58, ठीक है। इसमें अगर हम भाग देते हैं किससे, तो 162 से, जो यहाँ पे जो है इस पंक्ति में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे इसमें भाग दिए तो ये आपका आ रहा है कितना, तो ये आ रहा है आपका 9, जबकि इसके आगे आना चाहिए कितना 18। तो ये 18 कब होगा, जब हम लोग इसमें 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, ठीक है। वही काम जो है हमको इसमें भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1372 और भाग देंगे 196 से, 196 से भाग देंगे तो ये आपका वैल्यू कितने मर्त में कटेगा, 7 मर्त में, ठीक है। 7 मर्त में कटेगा तो हमको यहाँ पे जो है क्या लाना है, 7 मर्त में जो कट जाएगा तो आपको यहाँ पे लाना कितना है, तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है आपके क्या लाना है। तो यहाँ पे देखिए 7 के बाद से आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है आप लोग सीधा सीधी आप गुणा कीजिएगा किससे, 2 के बाद से 4 से। तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे जो 4 है इसी से गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 था वो 2 जो है यहाँ पे गुणा किए। तो अब जो है हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौका जो है 28 आ जाएगा। तो आपकी 28 जो है ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 अपने मन से गुणा नहीं किए हैं, 2 जो ऊपर दिया गया था यहाँ पे उसी से गुणा करके हम लोग लाए थे। तो यहाँ पे अगला पंक्ति में जो 4 दिया गया है तो 4 से हम लोग गुणा करेंगे इसमें, तो आपका आ जाएगा 7 चौका 28, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था।
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे भी तैयार रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 6 6 8 8। ठीक है, अगर पंक्ति के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, 5 7 5 ये भी पंक्ति के हिसाब से है, तो ये लॉजिक तो बन नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सीधा देखेंगे कॉलम से। ठीक है, कॉलम से देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको लिखा गया कितना, तो आप कहिएगा कि लिखा है 6 5 4 और यहाँ पे हो जा रहा है 120। ये किस प्रकार होगा, तो यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 120 तो होगा नहीं, लेकिन अगर हम गुणा करेंगे तो शायद 120 बन जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमको अधिक लाना है, तो हम लोग गुणा करेंगे तभी जाके अधिक जो है होने वाला है। ठीक है, अधिक लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 5 30 30 चौके 120 हो जाता है। ठीक है, दूसरे पंक्ति में आते हैं। यहाँ पे लिखा है 6 गुणे 7 गुणे 3 बराबर कितना लिखा है 126। देखिए गुणा करके 7 6 42 42 तिहाई और 42 तिहाई आपका होता है 126। ठीक है, तो वही लॉजिक जो है अब हमको फॉलो करना है। यहाँ पे 8 गुणे 5 गुणे, यहाँ पे किससे गुणा करेंगे ये हमको मालूम नहीं है, तो x हो जाएगा बराबर 320। ठीक है, 320 लिखा है। यहाँ पे देखिए 8 के पहाड़ा में यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो इधर वाला से जो है इधर हम भाग देंगे, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 के पहाड़ा में यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 8 गुणे 5 गुणे हम 8 करेंगे तो आएगा आपका कितना 320। ठीक है, तो यहाँ पे हमको भरना पड़ेगा कितना 8। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 8 भरना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे जो पंक्ति है इसी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लॉजिक मिलेगा, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इससे तो आपको बन नहीं पाएगा। ठीक है, कम बेस किया है तो ये लॉजिक नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 7, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 3, अगर सबको जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 3 18 हो जा रहा है। लिखा है कितना 29। अब 29 किस प्रकार आएगा ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि 29 किस प्रकार ये लाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात होगी कि 29 लाया किस तरह से गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो लिखा गया है 7, ठीक है, फिर 8, फिर 3, फिर 29। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं 29, ठीक है, तो 29 में से अगर 8 घटा देते हैं, ठीक है, तो ये कितना आएगा 29 में से 8 जाएगा आपका, 29 में से 8 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 21। यहाँ से जो है आप लोग इधर का हल कर लिए। ठीक है, अब बचा हुआ कितना है, यहाँ पे लिखा गया है 7 और बचा है 3। ठीक है, 7 और 3 में अगर हम लोग 7 और 3 में गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए इस पंक्ति को देखिए पहले अच्छे तरीके से, क्या लिखा है 29 और इसमें जो है एक 8 है, तो 8 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 21 और बचा हुआ 7 और 3 में जो है हमको लाना है 21, तो 7 गुणे अगर हम 3 करते हैं तो 7 तरीका 21 बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ पे देखिए लिखा है 19 में से हमको क्या करना पड़ेगा 7 घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका 12 और यहाँ पे जो लिखा है 4 और गुणा कर देंगे 3 से तो 4 तिहाई आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी लॉजिक जो है आपके सामने मिल गया है। ठीक है, तो वही काम कर देंगे। यहाँ पे लिखा है 31 में से इस वाले को 6 को घटा देंगे तो 31 में से 6 हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 5 लिखा है और 5 में किस से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25। तो 5 में 5 से गुणा करने पर 25 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ये 20 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है 21 17 और यहाँ पे 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको लाना कितना है, आपको लाना है यहाँ पे
यहाँ पे जो है अलग अलग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक 12, 19 और 19 कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है, तो फिर हम लोग जो है कॉलम से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 21 और प्लस अगर 12 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 21 12 जो है 33 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ यहाँ पे लिखा है 9 और 24, 9 और 24 भी 33 होता है, ठीक है। फिर वही फॉलो करेगा रूल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 17 और प्लस का 19, 17 प्लस 19 कितना होता है, 17 19 होता है 36। नीचे वाला देखेंगे तो आएगा 22 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, 36। फिर वही काम हम कर देंगे। यहाँ पे कितना लिखा है, 13 प्लस 19, 13 प्लस 19 कितना होता है, 32। और यहाँ पे देखिए लिखा है 17 और 17 में क्या जोड़ेंगे कि 32 हो जाए। तो 17 में जो है 32 लाना है तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए, 15। तो 15 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो 20वां बन गया है। उसके बाद से यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न जो है आपको क्या कह रहा है, इस प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे अगर इस तरह से देखेंगे तो ये तो काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका भी लॉजिक जो है हम यहाँ से देखेंगे इस प्रकार, ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं, पहले लिखा है 28, अगर उसमें 5 जोड़ देते हैं फिर 3 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 28 5 33 और 3 36 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है कितना, 72। 72 लाने के लिए हम लोग 36 में 2 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। वही काम इधर भी करेंगे। क्या है, 48 प्लस 7 प्लस 4, ठीक है। 48 7 55 और 4 ये हो जाएगा आपका 59। 59 में 2 से गुणा करेंगे तो ये होता है 118, ठीक है। तो अब बचा हुआ जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 26 गुणे 6, 26 गुणे 6 और यहाँ पे आपको लाना है कितना, 120। यहाँ पे प्लस कर रहे थे, गुणा नहीं कर रहे थे, सॉरी। यहाँ पे 26 प्लस 6, ठीक है। 26 प्लस 6 प्लस मालूम नहीं है कि हमको यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखना है, तो x हो जाएगा। और इसमें गुणा किस से कर रहे थे, 2 से, ठीक है। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 112, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है। ये जब 2 से कटेगा तो 56 दूना 112 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 और 6 कितना होता है, 26 और 6 32 हो जाएगा, 32 हो गया। 32 जो है 56 में से घटा देंगे, 56 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 24 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लमसम